तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जैसे अभी हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा और उनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों के भी हमने यहाँ पर रिवीजन किया। अब यहाँ पर देखिए उनके बारे में जानकारी लेने के बाद कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, जो संचालित शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो विधान परिषद है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अध्यक्ष की एक नियुक्ति होती है, सभापति की नियुक्ति होती है और उनके माध्यम से जो सदन की कार्यवाही होती है उसका संचालन किया जाता है। तो सदन की कार्यवाही को संचालन करने के लिए उच्च सदन, निम्न सदन जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा है, उसी तरह विधानसभा, विधान परिषद है। यूपी के दृष्टिकोण से बात करने वाले हम यहाँ पर तो विधानसभा अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकाल कब से कब तक का रहा है। तो चलिए आइए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। इससे आने वाले प्रश्न यहाँ पर काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा, कब से कब तक का रहा, वर्तमान में कौन है। तो इस तरह के प्रश्नों को लेकर भी हम यहाँ पर इनको आंसर आपको पता रहेगा। देखिए तो पहले कौन बने, ये पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला हमेशा पूछे जाते हैं, पहले हमेशा पूछा पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, ये क्वेश्चन आपको बनता है यूपी के दृष्टिकोण से। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, नाम ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टार्ट टिक करेंगे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास जो टंडन रहे हैं, ये आपके पहले प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। कार्यकाल देखा जाए तो 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक, काफ़ी लंबा कार्यकाल यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसके बाद नफीकुल हसन है, 31 दिसंबर 1950 से लेकर के 19 मई 1952 तक रहे हैं। इसके बाद देखा जाए तो आत्माराम गोविंद खेर तीसरे बनते हैं, 20 मई 1951 से लेकर के 25 मार्च 1962 तक। चौथे यहाँ पर बनते हैं मदन मोहन वर्मा, जो 26 मार्च 1962 से में बनते हैं और 16 मार्च 1967 तक रहते हैं। पांचवें आपके बनते हैं जगदीश शरण अग्रवाल। जगदीश शरण अग्रवाल का कार्यकाल देखा जाए तो 17 मार्च 1969 से लेकर के 18 मार्च 1974 तक का इनका कार्यकाल रहा। तो देखा जाए तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पहला नाम जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कौन बना है, बेसिकली वो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि पहले कौन बने उनको ना पूछ करके दूसरा है, सेकंड है, या राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद यूपी का विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनका नाम दूसरा नफीकुल हसन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है, कौन रहा, कब से कब तक रहा, ये चीज़ें आपको पहला कौन रहा। इसके बाद देखिए जगदीश शरण अग्रवाल के बाद जो अगले बनते हैं आत्माराम गोविंद खेर, जो 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974 तक रहे। अगले बनते हैं आपके वासुदेव सिंह, अगले विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 18 मार्च 1974 से 12 मार्च 1977 तक का इनका विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कार्य किया इन्होंने। इसके बाद बनाए जाते हैं बनारसी दास, ठीक है, कौन बने यहाँ पर, बनारसी दास बनते हैं 12 जुलाई 1970 से लेकर के 26 फरवरी 1979 तक यहाँ पे बनारसी दास आपके विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। अब पहले यहाँ पे देखिए कार्यकारी, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ लें कि आपके पहले कार्यकारी कौन बनते हैं, ठीक है, पहले कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए प्रथम यहाँ पे कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे कौन काम करता है, आपका जगन्नाथ प्रसाद ने काम किया 27 फरवरी 1979 से लेकर के आपको 12 फरवरी 1980 तक। इसके बाद बनते हैं श्रीपति मिश्र, जो 7 जुलाई 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक इन्होंने कार्य किया। इसके बाद यादवेंद्र सिंह, एक बार देखें, दूसरे आपके बनते हैं, ठीक है, सेकंड आपके कार्यकारी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह बनते हैं, जो 19 जुलाई 1982 से 24 अगस्त 1982 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद धर्म सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। यहाँ पर इनका चुनाव होता है 25 अगस्त 1982 से लेकर 15 मार्च 1985 तक, यहाँ पर 3 साल के लिए कार्य करते हैं। धर्म सिंह के जाने के बाद, उनकी यहाँ पर उपच्युत होने के बाद, फिर यहाँ पर नियाज हसन यहाँ पर आपके नए बनते हैं, जो 15 मार्च 1985 से 8 जनवरी 1990 तक करीब 5 साल के कार्यकाल के तौर पर 5 साल यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कार्य किया। नियाज हसन के बाद हरिकिशन श्रीवास्तव को बनाया जाता है, जिन्होंने 9 जनवरी 1990 से लेकर के 30 जुलाई 1991 तक का कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया। श्रीवास्तव जी के जाने के बाद केसरीनाथ त्रिपाठी को यहाँ पर इनका बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर 23 जुलाई 1991 से लेकर के 15 दिसंबर 1993 तक का कार्यकाल आपको केसरीनाथ त्रिपाठी का देखने को मिलता है।
केसरीनाथ त्रिपाठी जी के जाने के बाद फिर आपको धनीराम वर्मा आपको नए बनते हैं। और धनीराम वर्मा के बारे में यहाँ पर देखिए, ठीक है, धनीराम वर्मा कब से कब तक रहते हैं, तो 15 दिसंबर 1993 से लेकर के 20 जून 1995 तक धनीराम वर्मा अपना कार्यकाल करते हैं। इसके बाद बरखूराम वर्मा को बनाया जाता है 20 जून 1995 से 17 जुलाई 1995 तक। और इसके बाद अगर देखें तो केसरीनाथ त्रिपाठी को यहाँ पर लगातार 2 बार, ठीक है, यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट बार बनते हैं, फर्स्ट टाइम केसरीनाथ त्रिपाठी। सेकंड टाइम कब से कब तक, तो 27 मार्च 1997 से 14 मई 2002 तक। और थर्ड टाइम यहाँ पर 14 मई 2002 से लेकर 19 मार्च 2004 तक। तो यहाँ पर देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी का नाम ध्यान रखिएगा, 30 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993 तक यहाँ पर इन्होंने कार्य किया है। प्रथम बार, पहली बार कब बने, 1991 से 93 तक। दूसरा कार्यकाल 1997 से 2002 तक। तीसरा कार्यकाल 2002 से 2004 तक। 3 बार यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर केसरीनाथ त्रिपाठी यहाँ पर कार्य कर चुके हैं और आई थिंक सबसे ज़्यादा बार भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर अगले हैं डॉक्टर वॉकर अहमद शाह। कौन बने यहाँ पर, डॉक्टर वॉकर अहमद शाह यहाँ पर आते हैं, कार्यकारी रहे हैं 19 मई 2004 से 26 जुलाई 2004 तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर 26 जुलाई 2004 से 18 मई 2007 तक यहाँ पर कार्यभार अपना पूरा करते हैं। उसके बाद सुखदेव यहाँ पर राजभर हैं, सुखदेव राजभर हैं 18 मई 2007 से 13 अप्रैल 2012 तक, 5 साल का कार्यकाल। फिर माता प्रसाद पांडे को एक बार फिर से बनाया जाता है 13 अप्रैल 2012 से 11 मार्च 2017 तक, तो यहाँ पर 2 बार, ठीक है, सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और रिसेंट में आपको देखा जाए तो हृदय नारायण दीक्षित हैं, 30 मार्च 1917 से अब तक हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको विधानसभा अध्यक्ष जो बन चुके हैं उनका कार्यकाल देखा, सबसे ज़्यादा बार केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार बन चुके हैं, ठीक है, 3 बार आपको केसरीनाथ त्रिपाठी यहाँ पे बन चुके हैं। रिसेंट में आपको हृदय नारायण यहाँ पे दीक्षित रहे हैं। तो नाम ध्यान रखना है, पहले आपको वहाँ पे पंडित गोविंद पंत रहे हैं, पहले आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, या यही 2-3 क्वेश्चन है जो आपको इसमें से बन सकते हैं, सर्वाधिक बार, रिसेंट और पहले। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बताया कि यह सदनों की बैठक में भाग लेता है परंतु इन्हें बोलने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर आपके जितने भी आपके राज्यपालों की स्थिति रही है विधानसभा अध्यक्षों के बारे में जो जानकारी यहाँ पर रही है वो हमने देख लिया, कितने रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, ये डेटा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आपका टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी अन्य चीज़ों को यहाँ पर अन्य डिस्कस अगले लेक्चर्स में हम करेंगे। थैंक यू।